हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। सो आई वांट कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a plus b comma b minus a and a minus b comma a plus b, then prove that bx is equal to ay. So first of all you can see this question is from coordinate geometry, right? Coordinate geometry से question है. Now if the point is equidistant from, equidistant means ये जो point है, for example इस point को हम नाम दे देते हैं p, is equidistant from both point, इसको नाम दे देते हैं मान लो m. पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a प्लस बी एंड b माइनस ए, एंड पॉइंट n a माइनस b a प्लस b. Equidistant means the point has equal distance from point m also and from point n also. That means the distance between p and m and the distance between p and n are same, right? So आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट्स है, मान लो x1 y1 x2 y2, जनरली ले लेते हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? नाउ as in this pm is equal to pn, that means the distance between p and m and the distance between p and n are same. So now using the same distance formula here, yes, so that should be like this is एब्सिसा, दिस इज ऑर्डिनेट, है ना? x को एब्सिसा, y को ऑर्डिनेट कहते हैं. तो इसको होल लेना है, a प्लस बी पूरा का पूरा एब्सिसा है. तो अगर हमने इसको सोल्व करा, इट शुड बी लाइक दिस, अंडर रूट इसको मैं थोड़ा x माइनस, या इसको आप अपने अकॉर्डिंग उसमें भी लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स, यस, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर. इसको एक मान के चलो, ठीक है, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट फर्दर. अंडर रूट सेम a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, चाहे तो इसको एक ही ब्रैकेट में रख लो, ठीक है. yes, now next is a plus b माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है. सो आप देख सकते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, व्हाट विल यू गेट? तो आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा? a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है. स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप करने से मिस्टेक भी कम होती है. a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अभी तक मैंने सिर्फ ये किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और उनका इक्वल डिस्टेंस था तो उन दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख के लगाया, ठीक है. नाउ यूज आफ्टर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आई कैन सी दोनों साइड क्या है, स्क्वायर रूट. सो आई कैन डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड टू रिमूव दैट स्क्वायर रूट टू मेक द कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए, ठीक है. तो नाउ अब आपको पता है यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बताइए. आपने 9th क्लास में पढ़ी है, या ये अलजेब्रा की आइडेंटिटीज हमने छोटे होते भी पढ़ी हैं. क्या होती थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? तो अब इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. या अभी इसको यूज करने से पहले हम इसको देखते हैं कि क्या इसकी नीड है भी या नहीं. जस्ट कीप इट इन माइंड. यहाँ पर इसको यूज कैसे करेंगे, अभी इसके लिए इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, राइट. सो यहाँ पर फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर क्या होगा? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ठीक है. तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं क्या बनता है. देखो हमारे पास क्या था, ये देखते हैं पीछे, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट. एक बार मैं उसी को लिखती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी
माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, इन इसका पहले का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, राइट। सेम इन दिस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसको एज ए होल मान के चल रहे हैं अभी तक हम, ठीक है। हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करें। माइनस 2 वाई बी माइनस ए, इसको अभी ओपन नहीं किया फर्दर, अभी जो देखते हैं मे बी नीड ही ना हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y ए प्लस बी। आइडेंटिटी इजीली लगा दी। अब ध्यान से सुनिए, इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम वैल्यू हो, दोनों कैंसल आउट हो सकती है, यस। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी कैंसल आउट विद ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है, यस। बच्चे देखो बी माइनस ए हो या ए माइनस बी, दोनों में फर्क किस बात का है, नेगेटिव का, पर दोनों का ही क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, दोनों का ही क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर होने के बाद भी दोनों वैल्यू क्या रहती हैं, सेम रहती है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। अब जो टर्म्स बच गई उनको लिखो, माइनस 2x ए प्लस बी माइनस 2y बी माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 2x ए माइनस बी माइनस 2y ए प्लस बी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से इसको ओपन करो। जब भी ओपन करते हो तो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू अंदर की सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो माइनस 2x ए से हुआ माइनस 2ax माइनस 2bx, इधर भी मल्टीप्लाई करो माइनस 2by। अब देखो बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं प्लस हो जाता है, तो प्लस 2ay। इधर क्या आएगा, माइनस 2ax माइनस माइनस प्लस 2bx माइनस 2ay माइनस 2by। अभी भी अब देखो जो टर्म दोनों साइड इक्वल टू गई, इधर भी है इधर भी, कैंसल आउट हो सकती हैं। प्लस 2bx माइनस 2b माइनस 2by माइनस 2y, जिनके साइन सेम है, साइन भी सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखो। आप कहोगे कि मैम ये भी तो साइन वैल्यू सेम है, बच्चे इनके साइन डिफरेंट है, देखो साइन सेम नहीं है तो एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो अब इनको एक साइड करेंगे। अगर मैं 2ay इधर एज इट इज़ रहने दूँ, इस माइनस 2ay को दूसरी साइड लाके प्लस कर दूँ, ठीक है। और ये 2bx एज इट इज़ इधर था, तो ये माइनस 2bx उधर चला गया, प्लस हो गया। जब भी एक्सप्रेशन अपनी साइड चेंज करता है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी है, तो अपना साइन चेंज करता है, प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस, तो इधर क्या हो गया 4ay, इधर क्या हो गया 4bx। क्यों, क्योंकि हम एक जैसी टर्म को ही ऐड कर सकते थे, लाइक टर्म्स को जो एक जैसी सी दिखती हैं, सेम वेरिएबल है, तो उन्हीं को ऐड कर सकते, तो उनको पहले एक साथ कर लिया। तो अब दोनों साइड 4 है तो 4 कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमारे पास क्या आ गया, ay इज इक्वल टू bx, यही तो हमें प्रूफ करना था, सो इट इज प्रूफ, ठीक है। आपने सिर्फ जो कंडीशन दी हुई थी दैट, यहाँ से देखिए कि ये जो पॉइंट है P, इनको नेमिंग दे दोगे इजी रहेगा। इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस में है, तो हम P का M से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, P का N से भी। तो दोनों को अलग अलग निकालने की जगह हम दोनों को इक्वल रखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एंड देन यू हैव टू मतलब कैलकुलेशन करना रहता है, तो अब आपके हाथ में कैलकुलेशन कैसे इजी करने हैं। तो पहला मोटिव हमारा ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना बाय डूइंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड। उसके बाद कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये आइडेंटिटीज हमने यूज़ की, ये वाली तो यूज़ नहीं हुई पर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई। एज ए होल हमने a प्लस बी को एक ही ब्रैकेट में रखा ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। देखो चाहो तो आप इसको एक्सपैंड कर देते, बाद में कैंसिल करते, बट अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में ही एक्सपैंड करोगे तो आपके लिए देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको एज ए होल इनको कैंसिल आउट कर दिया तो कैलकुलेशन इजी हो जाती। यही आप इसको भी ओपन अप कर देते फिर कैंसिल करते तो कैलकुलेशन लंबी बन जाती, टाइम ज़्यादा लगता, ठीक है। सो दिस इज इट, आई होप इट्स क्लियर, एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले। थैंक यू।